हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो रीजनिंग का आज पहला टॉपिक करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है अल्फाबेट। इसमें क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। एबीसीडी जो अब तक अपने पढ़ते आ रहे हैं, बस वही अपने को देखनी है। बस डायरेक्ट उनके नंबर याद होने चाहिए, ऑपोजिट कौन सा है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम दो रो में लिखेंगे, ए से एम तक पहली में, ठीक है, और एन से जेड तक दूसरी में। इसमें दो तरीके से लिखने का कारण क्या है, देखो कि अपने को बस अल्फाबेट में दो ही चीज चाहिए। एक तो इनके नंबर कितने होते हैं, जैसे मैं पूछूं आपको एल कितने पर है, टी कितने पर है, एस कितने पर है, डायरेक्ट आपको नंबर याद होने चाहिए। दूसरा, इसका ऑपोजिट कौन सा है वो याद होना चाहिए। जैसे मैंने पूछ लिया जी का ऑपोजिट क्या है, एच का ऑपोजिट क्या है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आगे देखेंगे, पहले इनको हम याद करते हैं। तो ए से ई तक सबको याद होती है। वे सी कितने पर, 3 पर, ई कितने पर, 5 पर, यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इनके नंबर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। फिर बात आती है एफ की। एफ से क्या बनता है, फिक्स। फिक्स यानी 6 और 6 है तो क्या हो गया, ठीक है, फिक्स। एफ फिक्स 6 ऐसे याद रखोगे। G7 सम्मेलन होता है, उससे याद रखोगे, G7 सम्मेलन, ठीक है, G7 F6। अब बात आती है H के बारे में। तो आपने प्लेटफॉर्म में ट्रेन पर कभी सफर किया होगा, तो प्लेटफॉर्म पर एक वॉच लगी होती है, घड़ी लगी होती है, उसको ध्यान से देखना। उस घड़ी को हम डिजिटल वॉच बोलते हैं, ठीक है। उसमें जब 8 बज रहे हो तो ऐसा होता है लगभग, ठीक है ना, ऊपर से कटा हुआ सा, ये होती है डिजिटल वॉच। तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, 8 की तरह, ठीक है। उसके बाद बात आती है आई की। इंग्लिश का एक कॉमन वर्ड होता है कि आई नो, कि मैं सब जानता हूं। अगर कोई अपने को कुछ समझाने की कोशिश करे तो अपने क्या बोलते हैं कि तू मत बता, मुझे सब आता है, आई नो, ठीक है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, नो। आई कितने पर हो गया, 9। उसके बाद याद करोगे जे और के को एक साथ। जे के से एक स्टेट बनता है, कौन सा, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, उसका नाम सुना होगा। और जम्मू कश्मीर किसके लिए फेमस है, कि वहां डेली की 10 से 11 गोलियां चलती रहती है। तो क्या याद रखोगे आप, जे 10 से 11, ठीक है। उसके बाद आओ एल पर। एल से क्या बनता है, लॉइन बनता है, छोटी क्लासों में सीखे, एल फॉर लॉइन। और लॉइन यानी शेर। शेर के आने से क्या होता है, सबके 12 बज जाते हैं ना। तो एल का कैसे याद करोगे, लॉइन। लॉइन के आने से क्या हो गए, सबके 12 बज गए, ठीक है। एल के बाद आपका आता है एम। अगर मैं एम को थोड़ा सा घुमा दूं, कैसे बना दूं एम को, एम को ऐसे कर दिया, ठीक है ना, उल्टा एम कर दिया, तो ये क्या अपने को 3 जैसा दिख रहा है ना, 3 बन गया बिल्कुल। इसके आगे 1 लगा दो तो एम का क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। फिर बात आती है एन की। एन में से अगर मैं यहां से कट कर दूं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, यहां से क्या कर दिया मैंने, इसको कट कर दिया। कैसे लिख दिया एन को, देखो एन को मैंने ऐसे लिख दिया। ये रोमन संख्या में 4 जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। रोमन संख्या में किसकी तरह दिखाई देता है, 4 की तरह। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 14। उसके बाद ओ और पी को एक साथ याद रखोगे, कैसे, ओ से ओ लिख दिया, पी से लिखोगे पापा। कहीं भी अपने घूमने जाते हैं तो पैसे किससे मांगते हैं, पापा से मांगते हैं सभी, है ना। तो मान लो अपने कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो अपने क्या बोलेंगे कि ओ पापा मैं घूमने जा रहा हूं, मुझे कितने रुपए दे दो, 15 से 16,000, ठीक है। नॉर्मली इतने लग जाते हैं। तो ओ पापा कितने रुपए दे दो, 15 से 16। उसके बाद बात आती है क्यू की।
क्यू से क्या बनता है, छोटी क्लासों में सीखा है, क्वीन। क्वीन यानी क्या होगी, रानी। और जहां रानी होगी वहां क्या होगा, खतरा होगा। और खतरा है तो क्या होगा, खतरा होगा। आपने सुना होगा या देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी लड़ाइयां हुई है, वो किसके कारण हुई है, सारी की सारी फाइट रानियों के कारण हुई है। ठीक है ना, लगभग यानी 80% रानियों के कारण हुई है। तो रानी जहां है वहां क्या है, खतरा है। और खतरा है तो क्या है, खतरा है। क्यू के बाद बात आती है आर की, रानी 17 की तो राजा कितना का हो गया भाई, 18 का। ठीक है, रानी 17 की, राजा कितने का हो गया, 18 का हो गया। क्यू के बाद आर आ गया, आर के बाद क्या आता है, एस और टी। स्कूल लाइफ के बाद अपने किस में आते हैं, कॉलेज लाइफ में आते हैं। और किस उम्र में आते हैं, लगभग यही उम्र होती है 19 से 20 साल कॉलेज लाइफ में आने की। ठीक है ना, तो वहां पर कॉलेज में आपके कार्ड शुरू होता है, कौन सा, स्टूडेंट कार्ड। इन दोनों से क्या याद रखोगे, स्टूडेंट कार्ड, यानी 19 से 20 साल की एज में लगता है। तो 19 से 20 क्या हो गया आपका, स्टूडेंट कार्ड हो गया। उसके बाद देखो एस टी हो गया, एस टी के बाद आता है यूवी। यू और वी हिंदी में कैसे लिखा जाता है, यूवी। और यूवी जो क्रिकेट देखता है सबको पता होगा कि यूवी कौन है, एक भारतीय क्रिकेटर था, युवराज सिंह। ठीक है ना, उसने अपना इंटरनेशनल डेब्यू यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना कब शुरू किया था, 21 साल और 6 या 7 महीने में। तो आप बोल सकते हो कि 21 से 22 साल के बीच में किया था। ठीक है ना, एस टी स्टूडेंट कार्ड हो गया, जो कब लगता है 19 से 20। युवराज सिंह ने खेलना कब स्टार्ट किया, 21 से 22 में। ठीक है, उसके बाद बात आती है डब्ल्यू की। वही चीज है, एम को उल्टा घुमाया था, इसको भी मैंने घुमा दिया, तो ये भी मुझे कैसे मिल गया, ऐसा मिल गया। ठीक है ना, ऊपर की तरह घुमाया, आगे 2 लगा दिया, तो डब्ल्यू से क्या बन गया, 23। फिर बात आती है एक्स वाई जेड। किसी की नई नई शादी होती है, वो क्या जाता है ससुराल, तो सब उसकी क्या करते हैं, बहुत अच्छी मतलब खातेदारी करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही वो 5, 6 या 10 बार जाने लग गया, और उसका या साले साहब है या कोई भी है, वो आके पूछता है कि मम्मी आज क्या बनाए, जीजाजी आए हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो रोज ही आता है, कुछ भी बना लो एक्स वाई जेड, है ना। तो एक्स वाई जेड से क्या याद करोगे, 24, 25, 26। ये आपको डायरेक्ट नंबर याद होने चाहिए बस। ठीक है, इतनी चीज है। उसके बाद आती है कि मैं इसको ऑपोजिट यानी विपरीत क्रम में कैसे याद करूं। ये तो थे इसके सीधे याद करना, ऑपोजिट और देखते हैं। वही चीज है, सबसे पहले ABCD लिखो। इसको आप 2 क्रम में लिखोगे, 2 टेबल में। ठीक है ना, ए से कहां तक लिखोगे, आई तक उल्टा लिख दिया, फिर जे के एल एम। ठीक है, इसको याद करोगे। अब देखो, कोई भी चीज अगर अपने को याद करनी हो तो ज्यादा याद कौन सी रहती है, जैसे आप मूवी देखते हो, एक पहले की चीज होती थी कि हम रेडियो में कोई न्यूज सुनते थे। ठीक है, एक अब होती है कि हम न्यूज देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ज्यादा याद कौन सी रहती है, जो अपने आंखों देखी हो या जो कहानी के बेस पर हो, वो ज्यादा याद रहती है। ठीक है ना, तो इनके ऑपोजिट नंबर वैसे भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कहानी से याद करेंगे ताकि ज्यादा याद रहे। तो ये कहानी है 2 दोस्तों की, जो कहां पढ़ते हैं, कॉलेज के अंदर। और कॉलेज में क्या होता है कि थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती है। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही 2-4 दोस्त बैठे हुए थे, 2 दोस्त मान लो,
उनके बीच में आपस में बातचीत हो रही है, उसी के बारे में ये चीज है। ठीक है ना। तो पहला दोस्त है वो दूसरे को क्या बोलता है, एजेड से याद रखोगे, आज। ठीक है ना, क्या याद रखना है, आज, आज। ठीक है। पहला दोस्त दूसरे को क्या बोलता है कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है ना। तो दूसरे ने बोला चलो ठीक है भाई, लेकिन जाएंगे किस पर। तो आपको भी पता है कि कॉलेज लाइफ में अपने पास एक ही चीज होती है, क्या होती है, बाइक। तो उसने क्या बोला, आज बाइक से चलते हैं। ठीक है, बी वाई से क्या बन गया, बाइक। बाइक का नाम क्या है, क्रैक्स। ठीक है ना, याद करने के लिए। तो पहला दोस्त दूसरे को बोल रहा है कि आज घूमने चलते हैं, किस पर जाएंगे, बाइक पर। बाइक कौन सी है, क्रस है। ठीक है, वो बोला जाएंगे कहां से, तो उसने बोला कि द्वारिका से होते हुए जाएंगे। कहां से जाओगे, द्वारिका से। DW से क्या याद रखना है, द्वारिका याद रखना है। ठीक है। और घूमने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, इवनिंग। EV से क्या बन गया, इवनिंग। ठीक है, EV से इवनिंग। आज बाइक से घूमने चलते हैं, बाइक का नाम क्रश। कौन सी बाइक, द्वारिका। किस टाइम जाना है, इवनिंग। अब कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हो, पॉकेट मनी किससे लेते हो, पापा से यानी घर वालों से। तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है कि चलो बाइक में तेल तो चेक कर लें कि है पेट्रोल या नहीं है। तो यहां ईंधन के रूप में याद रखोगे क्या, फ्यूल। ठीक है, FU फ्यूल हो गया। ठीक है। तो फिर से देखो कि आज बाइक से जा रहे हैं, बाइक का नाम क्या हो गया, क्रक्स हो गया। किस पर, कहां से जाओगे, द्वारिका से। किस टाइम जाना है, इवनिंग के समय। और फ्यूल का FU, ईंधन चेक किया या पेट्रोल। ठीक है। तो उसने बोला जाएंगे कहां पर, तो उसने बोला भाई आसपास एक ही चीज है, कौन सी, GT रोड। ठीक है, कहां पर जाएंगे, GT रोड जाएंगे। और इनके बीच में क्या होती है, फिर हंसी ठहाके शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा दोस्त पहले को बोलता है कि भाई हंस मत। HS से क्या बन गया, हंस। हंस मत, और मुझे ये बता कि वापस कब तक आ जाएंगे। आई का मतलब क्या हो गया, इधर। R से क्या याद रखोगे, रिटर्न यानी वापस। ठीक है, ये थी छोटी सी कहानी, एक बार फिर से देख लेना कि आज बाइक से घूमने चलते हैं, बाइक का नाम क्रक्स है। कहां से जाएंगे, द्वारिका से। किस टाइम जाएंगे, इवनिंग जाएंगे। क्या चेक किया, पेट्रोल यानी फ्यूल। जाना कहां पर है, GT रोड। दूसरे ने पहले को क्या बोला, हंस मत, और ये बता कि इधर रिटर्न यानी इधर वापस से कब तक आ जाएंगे। ये था कहानी का पहला भाग। ठीक है ना। अब बात आती है कहानी के दूसरे भाग के। इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों दोस्त वापस कहां पर आ गए, अपने अपने रूम पर आ गए। या दोनों साथ में रहते थे तो ये मान लो अपने रूम पर आ गए। ठीक है। अब रूम पर आने के बाद, रूम पर सबसे ज्यादा दो दोस्तों के बीच में लड़ाई किस कारण होती है, सबको पता है कि ना उनको पैसे की टेंशन, ना उनको कोई और, बस एक ही चीज की लड़ाई होती है। वो क्या होती है, काम के लिए। ठीक है ना। तो हमेशा किसके लिए लड़ाई होगी, काम के लिए। तो पहला दोस्त दूसरे को क्या बोलता है, जे से जा, Q से के, जाके। KP से क्या बन जाएगा, एक कप। ठीक है, जाके एक कप क्या लेके आओ, टी लेके आओ, यानी L से ला, O से ओ, लाओ। ठीक है, जाके एक कप चाय लाओ। तो दूसरा पहले को क्या बोलता है कि M से मैं, N से नहीं, कि मैं नहीं जा रहा, मैं भी तो थका हुआ हूं, तो खुद लेके आ जा। ठीक है, ये थी अपनी कहानी बेस पर याद करने का तरीका। बस इतनी सी चीज अपने को अल्फाबेट में याद रखनी है, उसके बाद आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज आती है इसमें, एक तो आएगा लेफ्ट का मतलब क्या होता है,
यानी बायां, ठीक है। एक आएगा आपका राइट यानी दायां, एक आएगा आपका ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, या इसमें यह भी बोल सकते हैं कि और भी आ सकता है, एंड, ठीक है। या फिर आपके आ सकता है फ्रॉम यानी से। इन चारों में फर्क क्या होता है पहले ये देखेंगे। लेफ्ट और राइट, बायां और दायां तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सीरीज है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए से कहां तक, एस तक लिख दिया मान लो, ठीक है। तो ये वाला भाग जो होगा ये हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा यानी बायां होगा, ठीक है। ये वाला भाग हमेशा क्या होगा, दायां होगा यानी राइट होगा। कैसे कि अगर मैं पूछूं आपको कि आपका बायां कौन सा दायां कौन सा, तो इस हाथ की अंगुली, इन दो अंगुली को, सेकंड और थर्ड नंबर को याद रखोगे, ठीक है। बड़ी वाली अंगुली हमेशा आपको राइट में ले जाएगी, दाएं भाग में। छोटे वाली हमेशा कहां ले जाएगी, लेफ्ट में यानी बाएं भाग में ले जाएगी, ठीक है। यही आपको याद रखना है कि भाई अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो लेफ्ट हो गया, बायां हो गया। अगर ये है दायां, दायां क्या होगा, एंड होगा यानी सीरा। ये भी इसका बायां सीरा होगा यानी बायां एंड, ठीक है ना, लेफ्ट एंड होगा। आपने देखा होगा क्रिकेटर को भी बोलते हैं कि ये राइट हैंड बैट्समैन है, ये लेफ्ट हैंड है ना। उसका मतलब क्या है, बायां और दायां। अब बात आती है कि बायां सीरा कौन सा होता है, दायां सीरा कौन सा होता है, वो समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ए से कहां चलना है, दाएं तरफ चलना है, तो ए से दायां मतलब आप हमेशा इस तरफ जाओगे। कितने नंबर पर भी पूछे आपको कहां जाना है, ए से दाएं मतलब बड़ी वाली अंगुली की तरफ चलते जाना है। आपको पूछे कि यहां बाएं चलना है, तो बायां भाग कौन सा हो जाएगा आपका, जहां आपको बायां दिख रहा है उसकी तरफ चलते जाओ। भाई सीधी सी बात है, मैंने बोला डी से दाएं चलो, डी से दाएं चलो, तो आपको दायां कहां दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है राइट हैंड, तो आप किस तरफ चलोगे, इस तरफ चलोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं आप बाएं भाग की तरफ चलो, लेफ्ट की तरफ, तो बायां कहां दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है, तो आप इधर चलोगे। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है ना, होना भी नहीं। आपको लेफ्ट और राइट का मतलब समझ में है। अब बात आती है कि और या से या का के की का क्या मतलब होता है। देखो जैसे मैंने एक सीरीज लिख दी वापस, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। एक किसी भी बिंदु को या किसी भी वर्ड को मैंने पकड़ लिया, जैसे डी। पहला मैंने क्या बोल दिया कि आपको जाना है डी से दायां, कितने नंबर पर है, दूसरे पर, ठीक है ना। सेकंड राइट ऑफ डी, फ्रॉम डी, है ना। दूसरा मैंने बोल दिया डी के दाएं दूसरा। अब आपको पता है कि बायां कौन सा, ये वाला, दायां कौन सा, ये वाला। बोल क्या रहा है कि आपको राइट हैंड यानी दाएं साइड जाना है, तो जाऊंगा तो मैं डी से कहां, इस साइड जाऊंगा। कितने नंबर पर, अगर से आ जाए, फ्रॉम आ जाए, है ना, तो फ्रॉम का मतलब है अब आप इसको साथ में शामिल करना है काउंटिंग में। अगर कभी फ्रॉम आ जाए, से आ जाए, इनका मतलब क्या होता है कि आप जिस वर्ड से पूछा गया है उस वर्ड को काउंटिंग में साथ में ऐड करोगे, शामिल करोगे। तो मैं क्या बोलूंगा, दूसरे नंबर पर जाना मुझे, मतलब डी एक और ई दो। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि डी के दाएं चलो, के का मतलब क्या होता है कि भाई उसको छोड़ दो। के का मतलब क्या होता है कि इसको लेफ्ट कर दो, तो मैंने डी को छोड़ दिया। काउंट करने हैं कहां तक, सेकंड तक, तो पहला ये, दूसरा ये, तो इसका आंसर क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है। मेन इतनी ही चीजें आपको, और फ्रॉम और ये है ना ऑफ का मतलब इसका आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहीं भी बने
ऑफ और फ्रॉम का कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, ऑफ और फ्रॉम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा आपके, ठीक है ना। मीनिंग लेफ्ट राइट और ये सब सेम रहते हैं। रीजनिंग की स्टार्ट एबीसीडी यहां से ही होते हैं, ये मान लो इसका 0 पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखेंगे, चलो देखो, ठीक है। अब इसमें बात आती है, दो लिखी हुई चीज आएगा, हाफ क्वार्टर या बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश, दूसरा होता है आपका दूसरा अर्धांश, सेकंड क्वार्टर। इनमें फर्क क्या होता है, इनमें कोई फर्क नहीं है ना। जैसे मैंने एबीसीडी को क्या किया था, दो भागों में डिवाइड किया था, कहां से कहां तक, एक था ए से एम तक, दूसरा था एन से जेड तक। इसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं और इसको सेकंड, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। इतनी सी चीज थी, आगे देखो। तो जो बेसिक चीज थी वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपने इसके कुछ क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। यानी आपको क्या देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी होगी, ए से जेड वाली होगी। फिर आपको पहले जाना है बाएं से कौन से साइड में, 15वां, और फिर उसके कहां जाना है, दाएं में 9वें नंबर पर जाना है। विच विल बी द 9th लेटर एट द राइट फ्रॉम द 15 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसके भी दो तरीके हैं। पहला हम देखते हैं बेसिक, उसके बाद अपने फॉर्मूला बेस, यानी सीधा सा चीज है कि भाई विपरीत क्या करता है हमेशा एक दूसरे को। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि ऑपोजिट होगा वो हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, यानी आकर्षित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेफ्ट दे रखा है, एक राइट दे रखा है, या एक राइट दे रखा है, एक लेफ्ट है। कहां पर, क्वेश्चन के अंदर। जैसे बाएं का मतलब लेफ्ट हो गया, दायां का मतलब राइट हो गया। या दोनों राइट दे रखे हैं या दोनों लेफ्ट दे रखे हैं। तो इनके अंदर क्या होता है आपको याद रखना है कि लेफ्ट ऑपोजिट हो तो उसमें हमेशा आप क्या करोगे, प्लस करोगे। सेम है तो उसमें करोगे आप माइनस। लेकिन ये काम कब आएगा, ये काम कब आएगा, इसका अभी अब देखते हैं। पहले बेसिक तरीका देखना है क्या होता है। चलो बेसिक में आओ। सबसे पहले इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जाना है आपको, तो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी पूरी। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी, इतना टाइम नहीं होता कि एबीसीडी लिखो। बेसिक समझने के लिए कि अपने भी 2 या 3 क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करना अपने को, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए बस कैसे करना है। सबसे पहले कहां जाना आपको, बाईं ओर से 15 पर जाना है, ठीक है ना। 15 लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट। चलो बायां कौन सा होता है, अभी बताया था ये वाला। दायां कौन सा होता है, ये वाला। जाना कहां पर आपको, 15 पर। अब डायरेक्ट जिसको याद है कि ओ पापा कितने रुपए मांगे थे, 15 से 16,000, वो इसे काउंट नहीं करेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसको 15 पता है कि 15 पर क्या होता है, ओ होता है, तो डायरेक्ट यहां पहुंच गया। किस पर, ओ पर, ठीक है ना। इसलिए नंबरिंग सबको याद होनी चाहिए। बाएं में अक्षर के, यहां पर क्या आ गया, ये देखो के आ गया। और के का मतलब मैंने समझाया था क्या होता है, ठीक है ना। के का मतलब क्या होता है कि उसको छोड़ दो, के अलावा। चलो मैंने ओ को छोड़ दिया। के दाईं ओर जाना कहां है, दाईं। तो मैंने देखा ओ से राइट साइड जाना है, मतलब राइट मुझे कहां दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है ना। तो मैं कहां जाऊंगा, इस साइड जाऊंगा, ठीक है। के दाईं और कौन से नंबर पर, 9वें पर जाना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। कहां तक पहुंच गया मैं, एक्स तक आ गया। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलो हम डायरेक्ट इसको देखते हैं
कि कैसे करेंगे। मान लो कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ABCD लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्यों लिखूं भाई जब सीधा हो सकता है। तो सीधा कैसे करोगे आप देखो, आपने देखा यहां क्या दे रखा है, लेफ्ट है, एक क्या दे रखा है, राइट है। क्या दोनों ऑपोजिट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ऑपोजिट होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर खींचेंगे, मतलब प्लस होंगे। तो मुझे डायरेक्ट क्या करना है, यहां से 15, यहां से 9 दोनों को काउंट कर लिया, कितने हो गए, 24 हो गए। अब जिसको याद है उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फाबेट में 24 पर कौन सा होता है, 24वां कौन सा होता है, एक्स होता है। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, एक्स कर दिया। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। सेम ही है। अब अपने क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में और लिख लेते हैं ABCD, उसके बाद ABCD अपने को लिखनी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाया कहां से होता है, यहां से। कौन से नंबर पर जाना है, 22वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 पर आ गए, ई पर, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है साथ में, कि आपको अगर कभी दाएं से लास्ट सिरे तक जाने का बोले तो आप इसे काउंट नहीं करोगे। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि टोटल अक्षर वैसे तो कितने होते हैं, 26, लेकिन ABCD में ऑपोजिट यानी विपरीत जो शब्द है उनके जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 यानी 27 होता है, ठीक है। जाना कहां पर है, 22 पर। तो आप डायरेक्ट 27 में से 22 माइनस कर दो, कितने बचे, 5 यानी 5 पर क्या होता है, ई होता है। तो आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना। अगर आपको कहां जाना है, ऑपोजिट साइड में जाना है, तो क्या करना है, 27 में से जो नंबर दे रखा है वो माइनस कर दो। तो मैंने माइनस कर दिया, कहां पर पहुंच गया, ई पर। के दाई और छठा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्या बन गया आपका, ऑप्शन है के बन गया। इसका क्या आ गया, के। ऐसे करोगे, बिल्कुल नहीं करना। 22 क्या है, दाया, यहां भी क्या आपका दाया दे रखा है, ठीक है ना, दोनों तरफ। 22 में से 6 गए, कितने बचे आपके पास, दाई ओर से कहां जाना था आपको, ठीक है। 22 में से 6 गए, आपके पास कितने बच गए, 16 बच गए। अब आप कैसे जाओगे, याद करो, टोटल शब्द 27, जाना कहां पर है मुझे, 16 पर। क्या मुझे जज से एक ही तरफ जाना है, बिल्कुल जाना है, क्योंकि जो शब्द पहला दे रखा हो वहां से ही आप चालू करोगे। जो शब्द पहला दे रखा है वहां से ही चालू करना है। तो 27 माइनस 16 क्या, आंसर आ गया 11। 11 को आपको पता है जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती है, 10 से 11 यानी के होता है। तो ये लो के, ठीक है ना। ABCD आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखो, अब अपने बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्या दे रखा है, बाएं तरफ, यानी कौन सा हो गया, लेफ्ट। नंबर कौन सा है, 8। दाया हो गया, मतलब क्या कर दूं, प्लस कर दूं। राइट हो गया, कितना नंबर, 9 नंबर। तो कितना हो गया, 17। ये दे रखा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है, विच लेटर इज 9th फ्रॉम राइट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैंने क्या कर दिया, 17 कर दिया। अब पूछा कहां से है, बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ से पूछा है। और 17 नंबर पर क्या होता है आपको याद होगा, 17 है तो खतरा है, खतरा है तो क्यों, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। कुछ करना पड़ा गया, डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। आगे देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए,
एक क्वेश्चन में विपरीत क्रम में लिखेंगे, उसके बाद बिल्कुल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करना है देखो, एक में क्या लिखोगे आप, विपरीत लिख दो। ठीक है, वाई जेड। और आगे क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, बिल्कुल कर दिया। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, विच लेटर इज 7th 8 राइट ऑफ 8 फ्रॉम लेफ्ट। यानी भाई बायां दायां तो वही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। बायां तो इस बार भी ये इसका यही है और दायां ये है। जाना कहां है, बाईं ओर से 8वें पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यहां पर आगे। अब याद करो मैंने क्या बोला कि विपरीत में जाना है तो योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो अगर 27 में से 8 माइनस कर दिया, क्या बचा 19। क्या 19 एस का होता है, बिल्कुल होता है, ये अपने को चाहिए। ठीक है, विपरीत क्रम में 8वें अक्षर के दाएं 7वां, के का मतलब इसको छोड़ दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां, यानी क्या हो गया आपका एल, इसमें आंसर आ गया। ऐसे करोगे, बिल्कुल नहीं करना। तो कैसे करोगे, अभी देखते हैं कि भाई क्या है, बाई है, लेफ्ट में कौन सा 8वां, लेफ्ट है राइट है, मतलब क्या कर दूं, योग कर दूं, कितने पर 15 पर। ठीक है, मुझे तो एक ही चीज पता है कि विपरीत जाना है तो योग होता है 27, माइनस कर दूंगा 15, क्या बचा 12, 12 यानी क्या होता है एल, एल आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। द्वितीय अर्धांश बताया था कहां से कहां तक है, एन से जेड तक, मतलब मैंने ए से तो एम ऐसे ही लिखा, दूसरा यहां एन की जगह जेड लिख दिया और यहां क्या कर दिया, एन कर दिया। यही तो चीज है। चलो देखते हैं कैसे है क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, फिर देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई द्वितीय अर्धांश को चेंज करना है, पहले को आपको हिलाना भी नहीं है। ठीक है, तो बाईं ओर से 21वां, अगर ये चेंज ना होता तो 21 पर क्या आता, यू भी यू आता, लेकिन चेंज हो गया कहां के बाद, 13 के बाद। तो ये क्या हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 और कहां तक जाना आपको, 21 तक, यानी टी पर आगे। के बाईं और 5वां, मतलब वापस जाऊंगा कितने नंबर पर, 5 पर, 1 2 3 4 और 5। आंसर क्या आ गया इसमें, बाएं 5 में कौन सा हो जाएगा आपका, अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, तो बाईं ओर से 21वां, 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पर ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ गया। ठीक है, उसके बाद कहां जाना है, बाईं ओर 5वां जाना है, मतलब 1 2 3 4 और 5x। आपको कैसे करना है, डायरेक्ट इसको क्या क्या दे रखा है, बाएं मतलब लेफ्ट दे रखा है कितना 21, दूसरा भी लेफ्ट दे रखा है कितना 5, माइनस कर दिया, क्या आ गया आपका 16 नंबर आ गया। ठीक है, और जाना कहां से है, बाएं से जाना है। वैसे तो 16 पर क्या आ जाता आपका, ओ पापा पी से है ना, लेकिन आपको बाएं से ये तीनों चेंज हो गए, यानी 13 तक तो ये रहा, 14 15 और 16, क्या आ गया इसका आंसर, एक्स आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन कब कर पाओगे, जब आपको प्रैक्टिस होगी। बस एक ही चीज याद रखनी है कि विपरीत होता है 27, उसमें से मुझे माइनस कर देना है। लेफ्ट लेफ्ट है तो जोड़ दूंगा, चाहे राइट राइट है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। आई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। सेमी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में यानी उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर, बायां आ गया लेफ्ट आ गया कौन सा 18वां, के दाईं और छठा, के दाएं का मतलब क्या हो गया भाई राइट आ गया, तो मैं जोड़ूंगा 18 और 6 कितने हो गए 24।
ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, सेकंड हाफ ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स सीक्वेंस विच विल बी द 6 लेटर एट राइट फ्रॉम द 18 लेटर फ्रॉम में लेफ्ट। कहां से जाना आपको, बाईं ओर से जाना है। तो 13 तक तो सेम रहेंगे, बचे क्या, 11 वाले को आप उल्टा करोगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे करोगे, सेम कितने पर जाना आपको, 24 पर जाना है, 24 पर। और कहां से जाना था, बाएं तरफ से जाना है 24। तो ये हो गए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। आई बात समझ में। 24 पर देख लो भाई कि एम तक हो गया 13 पर, और फिर आपको जाना कहां है, उल्टा जाना है। तो एम एन ओ पी 3 पर ही जाना था, ये पी आ गया। ठीक है ना। तो एक बार आप क्या करोगे, अल्फाबेट लिख के करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस बनने के बाद आपको अल्फाबेट बिल्कुल नहीं लिखना, डायरेक्ट ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया, लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है ना। पूछा क्या है, एक तो है राइट यानी दाएं से, कौन सा नंबर का है भाई, 12 नंबर। फिर है बाएं यानी जोड़ दूं, बिल्कुल जोड़ दूं, कौन सा, चौथा, 16 नंबर। कहां से, राइट से। ठीक है। If the second half of an English alphabet is written in the reverse sequence, which will be the fourth letter 8 left from the 12 letter from a right। यानी आपको कहां से जाना है, राइट से जाना है। ऑपोजिट दे रखा है, प्लस कर दिया, 16 नंबर पर जाना है। अब एक चीज सोचो कि भाई चेंज कहां से कहां हो रहा है, ए से एम तो सेम है, चेंज हुआ एन से जेड को मैंने क्या लिख दिया, जेड से एन लिख दिया, यानी टोटल शब्द कितने कर दिए मैंने, 13 कर दिए। दाएं राइट से जाना है 13, मतलब 13 तक तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जाना कहां पर है, 16 पर जाना है। तो 16 में देखो क्या हो जाएगा, एम हो गया आपका 13 पर, 12 पर क्या हो गया, एल हो गया, के कितने पर हो गया, 11 पर। ठीक है ना। 13 और 3 16, तो आंसर क्या आ गया आपका, के आ गया। लिखा क्या अल्फाबेट, चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलत ना है, एक बार और अल्फाबेट लिख लो। ठीक है ना। देखो क्या बोला था कि भाई राइट से, ये लिखा हुआ है दाया, राइट है कितना, 12, उसके बाद लेफ्ट कितना है, 4, यानी कितने पर जाना है, 16। राइट से 16 पर जाना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इनको उल्टा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, जेड से एन तक, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए, कट गए। जाना कहां पर है, 14, 15 और 16। आंसर वापस क्या आया, के। ठीक है ना। आंसर बिल्कुल सही आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, सेम ही चीज है कि ए से एम था, जेड से एन कर दिया दूसरे को मैंने। ठीक है। तो बाईं ओर से 8वां यानी लेफ्ट आ गया, कौन से नंबर का, 8 नंबर आ गया। रिवर्स ऑर्डर देन विच विल बी द 13 एट राइट फ्रॉम 8 फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाएं से कौन से पर, 8वें पर, के दाएं मतलब जोड़ दो, कितने, 13, 13 कितना हो गया, 21 हो गया। कहां से करोगे भाई, एल से, ए से करना है ना, क्योंकि बायां दे रखा है, ये देखो क्या दे रखा है, बायां यानी लेफ्ट। तो 13 तक तो सेम हो गए, उसके बाद देखो कहां पर जाओगे, 21 में से 13 गए, यानी 8 नंबर पर जाना है मुझे, तो 8 पर चले जाओ। कौन सा आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आ गया। ठीक है। वैसे कैसे करोगे कि जाना कहां पर है, मुझे 8 पर जाना है, 8 का मतलब उल्टा कितना हो गया, 5 हो गया क्या उल्टा,
8 का उल्टा 5 यानी 13 ही हुए, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो मैं उल्टा करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, सीधा ही मैंने देखा 18 पर ये है आपके कितने, 13 पर ये है, जाना कहां पर है? 6 यानी 19। और 19 आपको पता है किसका होता है? स्टूडेंट कार्ड का होता है, यानी 19 और 20 साल। तो डायरेक्ट टेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें दो वर्ड नए आगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब पहला पार्ट और दूसरा अर्धांश, इसी को बोलते हैं ना, कोई चेंज नहीं करना। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं मतलब क्या हो गया भाई? राइट। कौन सा अक्षर है? 23 के दाएं मतलब माइनस कर दूं कौन सा? 7। तो 23 में से 7 गए आपके, क्या बच गए? 16 बच गए। ठीक है ना। अब जाना कहां से? विपरीत क्रम का मतलब हुआ मुझे जाना है जेड से कहां तक है? एक की तरफ जाना, यानी दोनों ही मैंने क्या कर दिए? विपरीत लिख दिए। ठीक है, ए से जेड तक जाना है। और जाना कहां पर है? 16 नंबर पर जाना है। ठीक है, कहां से? दाएं तरफ से। 16 कौन सा हो जाएगा भाई दाएं तरफ से? 16 का उल्टा करो 11। 11 पर क्या होता है? के ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आंसर क्या हो गया? नन हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है बस। ये देखो क्या दे रखा है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है भाई? आपको पता है? जे होता है। ठीक है, तथा दाएं से 7वें पर जाना है। कहां पर? दाएं से 7वां कौन सा होता है? उल्टा याद करो, 20 यानी टी होता है क्या? चेक कर लेते हैं अपने क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चेक करके देख लो। ठीक है, कहां जाना था? बाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो जे पर आ गया। दाएं से 7वां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां टी बिल्कुल आ गया। उल्टा कैसे किया? 27 में से 20 कर दिया ना, 7 बच गए। अब पूछा है कि मध्य में अक्षर कितने हैं, तो अपने क्या करते हैं कि भाई अपने ऐसे मानते हैं कि 7वां अक्षर कौन सा है? टी। टी का एक्चुअल नंबर क्या होता है? 20 होता है, यानी 10 आंसर आ गया। और फटाक से क्या कर देते हैं, इसमें तो 10 ऑप्शन नहीं है, लेकिन 10 हो तो अपने 10 कर देते हैं। वो गलत हो जाएगा आपका ना। 10 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जे और टी में से एक ही लेना पड़ेगा आपको, दोनों अक्षर नहीं लोगे। इनके मध्य का पूछा है, तो जो आपने माइनस किया उसमें से एक माइनस और कर देना, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि मध्य का मतलब इन दोनों के माइनस कर देते हैं, और वो ऑप्शन भी आपको 10 जरूर देगा, 10 ऑप्शन वो जरूर देगा, लेकिन 10 नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। प्रीसन शब्द में ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स पेयर्स आर इन द वर्ल्ड प्रिजन विच contain the same number of letters between them as they have in the English alphabet। क्या बोल रहा है ये? इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द दे रखा है आपको, ठीक है, इसमें कोई भी दो अक्षर, जैसे मैंने पी आर को ले लिया, पी आई को ले लिया, या आर एस को ले लिया, या आई एन को ले लिया, इनके बीच में अगर मैं दूरी देखूं, जैसे मैं बोलूं पी और आई के बीच में कितने? आपने बोला सर एक है, कौन सा? आर। लेकिन रियल एबीसीडी में पी और आई के बीच में क्या एक होता है? नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। तो वही देखने अपने को कि ऐसे कितने शब्द है जिनके बीच में उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला कि ए लिख दिया एग्जाम्पल, पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, डी लिख दिया, इसमें कितने हैं? तो आपने देखा कि ए आपको करना कैसे है? पहले अक्षर को पकड़ो, आगे ए बी सी डी बोल दो, जहां ऊपर नीचे सेम मिले वही आंसर। पहले को पकड़ा, ए बी सी डी सेम मिल गया, कौन कौन सा? ए और डी। बस आपको शब्द को पकड़ना है, आगे ए बी सी डी बोलते जाना है। ए का हो गया, पी को पकड़ो, पी क्यू,
क्या इसमें भी पी क्यू आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पी क्यू हो गया। पी क्यू आर नहीं, हमारे पास डी है। क्यू डी नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो मुझे कितने मिले? 2 अक्षर मिले। उल्टा चलो मैं, डी ई एफ जी बिल्कुल नहीं है, क्यू आर एस बिल्कुल नहीं है, पी क्यू नहीं है, तो इसमें कितने हो गए आपके? 2। सेम ही आपको इसके अंदर देखना है। कैसे देखोगे? देखो, एबीसीडी बोलनी है। पी क्यू आर एस मिला क्या? सेम, बिल्कुल मिला। कौन कौन सा? पी और एस मिला। आगे भी चलो, पी क्यू आर एस टी यू आगे है क्या? नहीं है। पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं है। आई के बाद क्या होता है? आई जे के एल नहीं है। एस के बाद छोटा है तो आएगा नहीं वापस। उल्टा देखो, एम एन ओ मिल गया क्या? एन और ओ, एम एन ओ पी क्यू आर कौन सा मिल गया? एन आर बोल सकते हो, ओ आर बोल सकते हो, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस टी यू वी ओ पी क्यू आर एस, ठीक है ना, हो गया। बस ये 4 शब्द इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है? सीधे शब्द को पकड़ो और आगे चाहे इसमें गिनती या डिजिट में दे रखा हो चाहे वर्ड में दे रखा हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जैसे अंक आगे आपके, डिजिट आगे, क्या? 284371। क्या करना है? कुछ नहीं करना, वही सेम चीज, पहले अक्षर को पकड़ो, आगे गिनती बोल दो। 2 3 4 आया क्या? बिल्कुल आया। कौन सा? 2 और 4। 5 6 7 नहीं है। 8 के बाद छोटे है, छोटे तो आपको जाना ही नहीं, टाइम खराब ही नहीं करना। अगर बड़े के बाद छोटे अक्षर दे रखे हैं तो आपको काउंट नहीं करने। 4 5 6 7 नहीं है, 3 4 5 नहीं है, 7 8 नहीं है, ठीक है ना। आपको पकड़ के सीधी गिनती बोलनी है, जहां ऊपर नीचे से मिल जाए वही उसका आंसर। तो देखो 1 2 3, 1 और 3, 3 और 4 भी हो गया। क्या 1 और 4 भी होगा? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 8 9 10 नहीं है, 3 4 आ चुका है, 8 9 नहीं है। तो इसमें कितने हो गए आपके? शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में लिखा है। ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिसेंडिंग का मतलब घटता क्रम आपको बताया था। बड़े से कहां जाना है? छोटे की तरफ जाना है, यानी 8 7, उसके बाद क्या आता है? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 1, ठीक है ना। घटता क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ, बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो इसमें सेम कितना आ रहा है? यानी आपको ऊपर नीचे मिलाना है कि कोई सेम आ रहा है क्या। तो मैंने देखा एक तो 4 आ रहा है, बिल्कुल है। एक 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आंसर क्या हो गया? 3, ठीक है। आगे देखो, नेशनल शब्द में कितने अक्षर है? जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेम इससे पहले वाला जो था, एक को छोड़ के। हाउ मेनी लेटर पेयर्स इन दी वर्ल्ड नेशनल आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। शब्द है जैसे एन ए टी आई ओ एन ए एल। चाहे आप इनके नंबर से गिनती बोल दो चाहे वैसे बोल दो, ठीक है ना। दोनों तरफ से देख लेते हैं। एन कितने पर? ए कितने पर? एस टी यानी 20 पर, 9 पर, 15 पर, 14 पर, 1 पर, 12 पर। क्या बोलना है? बस स्टार्ट करो। 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। 20 के बाद छोटे जाने ही नहीं है। 9 10 11 12 13 नहीं है। 15 से छोटे नहीं जाना, 14 से छोटे नहीं जाना, 1 2 15, यानी बाएं से दाएं मुझे एक ही शब्द नहीं मिला। दाएं से बाएं चलो, 12 13 14 से मिल गया ना। कौन कौन सा? 12 और 14 वाला। उसके बाद ओ था ना 15, ठीक है। 14 और 15 से मिल गया, 14 और 15। इधर देखो 12 13 14 15, ये भी सेम 12 और 15, ठीक है। आगे नहीं है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 नहीं है। 14 15 आ चुका है। 16 17 18 19 नहीं है। 15 16 17 18 नहीं है। तो कितने शब्द मिल गए अपने को? 3 मिल गए सीधे से, ठीक है। आगे देखो,
प्रॉपर्टी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है, जोड़े हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जिनके वर्णाक्षरों में है। हाउ मेनी लेटर पेयर्स इन दी वर्ल्ड प्रॉपर्टी आर हैविंग दी सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन दी इंग्लिश अल्फाबेट। सेम इक्वेशन है। प्रॉपर्टी शब्द में कितने हैं इसने पूछा है, तो मुझे शब्द लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर लिखो। ओ पी कितने पर, 16 पर आर, 18 पर ओ, 15 पर पी, 16 पर ई, 5 पर आर, 18 पर टी, कितना हो गया टी, और बस सीधे बोल दो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है, 15, 16 आ गया एक शब्द, तो 17, 18 यानी 16, 18 आ गया, 15, 18 आ गया। ठीक है, 5, 6, 7 नहीं है, 18, 19 नहीं है, 25 से छोटे जाना नहीं है, 20 से छोटे नहीं जाना, 18 से छोटे नहीं जाना, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 16, 17, 18 एक कौन सा हो गया, ये वाला आ गया। ठीक है, 90, 20 नहीं है, 15, 16, 17। ठीक है, तो टोटल शब्द कितने हो गए अपने पास से, 4 हो गए। ठीक है, आगे देखो, कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार ठीक बीच में होगा। कुछ भी नहीं करना, अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है आपने देखी होगी, किस क्रम में होती है, अल्फाबेट से होती है। जैसे मैंने बोला ए और बी में पहला क्या आएगा, तो आपने बोला ए आएगा। मैं फिर बोल दूं कि ए और ए बी में पहला क्या आएगा, आपने बोला ए आएगा। मैं फिर बोल दिया कि ए सी और ए में कौन पहला आएगा, आपने बोला ये आएगा। सीधा सा है, अंग्रेजी डिक्शनरी में जो होता है। तो इसमें देखो शब्द को पकड़ो, पूछा क्या इसमें, ठीक बीच में मतलब 2 छोटे 2 बड़े, बीच वाला पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला शब्द सब में पी है, छोड़ दो। दूसरों में देखो, यहां तो ए है, यहां ए है, यहां भी ए है, लेकिन यहां है आर और आर। क्या ये दोनों शब्द पहले 3 में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि आर से पहले क्या आता है आपका, ए आता है, इसलिए मुझे ए वाला करना पड़ेगा। अब देखो तीसरा आर और आर सेम है। चौथा इसमें तो ए है, इसमें चौथा कौन सा हो गया, के हो गया, इसमें चौथा ए हो गया। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, ए पहले की के पहले, तो आपने बोला दोनों ए वाले पहले या दूसरे पर। कौन से पर कोई मतलब नहीं है, पहला दूसरा। अपने को कौन सा पूछा है, मिडिल पूछा है। मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी इन दोनों में से तो क्या आएगा, पहला दूसरा, बीच वाला कौन सा हो गया, PARK, PARK ये वाला। इसमें है नहीं, लास्ट में और देख लेना, JEE है या JE है, तो क्या आ गया, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपको यही पूछेंगे। मिड वाला पूछा ना, मिड वाले में तो ये नहीं आएगा, PARK कहां पर है, PARK ये वाला आएगा। ठीक है, पहले ए वाला छोड़ दिया, लास्ट में आर वाला छोड़ दिया, बीच में क्या बचा आपका, के वाला बचा। के का कहां पर आ गया, मिड में आ गया। इसमें एक टाइप का और बनता है कि क्रम के अनुसार आप इसको क्या करोगे, अरेंज करो, चाहे वो डिसेंडिंग हो सकता है या फिर उसको घटता या बढ़ता, कोई भी क्रम हो सकता है। उस टाइप का इक्वेशन और देखते हैं। जैसे ये दे रखा है, तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एस है छोड़ दिया, सी है छोड़ दिया, उसके बाद तीसरे शब्द में आओ, ई, ए, आई और एच। अब सबसे पहला क्या आता है, तो आपको इतना तो पता चल गया कि एक नंबर पर या तो 3 आएगा या 5 आएगा। पूरा पता नहीं चला, एक बार छोड़ दो। लेकिन उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, ये आपको पता चला क्या कि भाई ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। आई कितने पर होता है, 9 पर होता है। एच कितने पर होता है, 8 पर। यानी सबसे बाद में क्या आया, ये आपको पता चल गया, 2 नंबर वाला। 2 नंबर सबसे बाद में, 1 में, 2 में है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब इन दोनों में से ऑप्शन में आएगा। तीसरा पहले कौन आ गया, देखो एन आता है या टी पहले आता है, तो आपने बोला एन पहले आता है, मतलब 3 नंबर पहले आएगा, ये कंफर्म हो गया। कौन सा आता है, एन पहले आता है, यानी 3 नंबर। ठीक है, SCAN, उसके बाद क्या आता है,
SCATT यानी कौन सा हो गया, 3 के बाद हो गया 5। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा नंबर होगा, SCA आ गया, SCAN, यहां भी n है चौथे में, यहां भी n और यहां भी है t। ठीक है ना, तो उसके बाद आपका क्या आएगा, E आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए इसका सही हो गया। ठीक है, मिडिल वाला पूछे तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको सीक्वेंस पूछे तो आपको इसको करना है। अब यहां तो डायरेक्ट पूछा है इसने कि फॉलोइंग अरेंज करो, वो हो सकता है आपको ये भी पूछ ले कि घटते क्रम में करो या बढ़ते में। ठीक है ना, सीधी सी बात है, बढ़ता क्रम होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, घटता हो तो 5 4 3 2 1। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखने पर इनका क्रमश क्रमांक क्या होगा। इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, व्हाट विल बी द सीरियल नंबर। सेम ही चीज है, एस पहले में है छोड़ दो, दूसरे में देखो यहां है OHNOH, तो आपको इतना तो पता चल गया, या तो तीसरा होगा या चौथा होगा। क्या 5 और पहला हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे देखो, इसके बाद SH में कौन सा आ गया, यहां है O, यहां है A, तो पहले नंबर पर क्या आ गया आपका, 4 वाला आ गया। ठीक है, 4 वाला SHA आ गया। उसके बाद क्या आएगा भाई, SH, तीसरे शब्द में देखो SHA के बाद में क्या है, SHO है, यानी 4 के बाद 3 आएगा, लेकिन 4 के बाद 3 यहां भी दे रखा है, तो आगे और देखना पड़ेगा। 4 3 आ गया, SHA SHO, उसके बाद क्या आ सकता है, SH का और बचा नहीं तो SN वाला आ गया, यानी 5 नंबर, और 5 एक में ही है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।